हेलो दोस्तों, मैं ललित द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी 92 पर। इस चैनल के माध्यम से आप लोग को यूपी जीके सीरीज करवाई जा रही है। उसी के क्रम में आप लोग की 12वीं क्लास है। 12वीं क्लास में आप लोग का टॉपिक कौन सा है देख लीजिए, यूपी के राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीव अभ्यारण्य। इससे संबंधित अगर आपकी परीक्षाओं में एक भी प्रश्न आता है तो यहाँ से छूटेगा नहीं। और यह क्लास आप लोग की संपूर्ण है, टू द पॉइंट बातें की जाएंगी और इधर उधर की बकवास नहीं की जाएंगी। जो परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं वही इसमें रिवीजन सीरीज में डाले गए हैं। तो नोट्स के माध्यम से आप लोग को करवाए जा रहे हैं। बाद में ये आप लोग को इसी से संबंधित आप लोग को क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस, पुराने क्वेश्चंस सारे करवा दिए जाएंगे। आप लोग का टॉपिक फिनिश हो जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ, अपने नोट्स की तरफ, और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। यह आप लोग की क्लास है। तो यूपी के राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित क्लास है। देश का प्रथम हो चाहे एशिया का प्रथम हो तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है। तो देश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान या एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड में अभी भी स्थित है। पहले यह यूपी में था, अब यह उत्तराखंड में है। ठीक है। तो हैली नेशनल पार्क आप लोग का पहले इसका नाम था, क्या नाम था? हैली नेशनल पार्क इसका पहले नाम था। नया नाम इसका कौन सा हो गया था? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान इसका नया नाम हो गया है। या इसकी स्थापना पूछी जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में हुई थी। तो रामगंगा नदी प्रवाहित होती है इस नेशनल पार्क से। ठीक है। तो यह याद रखना कि रामगंगा नदी किस नेशनल पार्क से प्रवाहित होती है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से प्रवाहित होती है। यह आप लोग का क्वेश्चन बन जाता है। और आप लोग का 7वां क्वेश्चन बनता है, कौन सा क्वेश्चन बनता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो कब आया था? 1986 में आया था आप लोग का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इसे ईपीए भी कहते हैं। ईपीए का फुल फॉर्म क्या है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट याद रखना 1986 में आया था। चाहे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछा जाए तो 1986 में आया था। इसे छाता विधान भी कहते हैं। डायरेक्ट आता है कि छाता विधान कब आया था? तो 1986 में आया था। तो यह आप लोग के प्रश्न बन जाते हैं। आप लोग जल्दबाजी कुछ ना करिए, आप लोग थोड़ा बहुत देख के चलिए तो आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? यही डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग पीवाईक्यू उठा लीजिए जाके। पीवाईक्यू भी कोई भी क्वेश्चन किसी भी पेपर एग्जाम का उठा लीजिएगा, यह प्रश्न आप लोग को पर्यावरण से संबंधित मिल जाएगा। तो 1972 में आया था आप लोग का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। इसमें संशोधन हुआ था आप लोग का 2003 में। तो 2003 में ये स्टेटमेंट के रूप में आ चुका है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। इसका संशोधन 2004 में हुआ था, 2003 में हुआ था, 2005 में हुआ था, तो 2003 में हुआ था। ठीक है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो प्रश्न बन चुके हैं, वही चीज़ें आप लोग को डिस्कशन की जा रही हैं और इस चैनल के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से आप लोग को दी जा रही हैं। सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप लोग का प्रीवियस ईयर से आता है या इम्पोर्टेंट टॉपिक से आता है, कहीं अंदर से पूछ ले तो अलग बात है। वो अभी आप लोग का अपडेट बढ़ गई है, पीसीएस की डेट बढ़ गई है, आरओ की डेट बढ़ गई है। तो आप लोग को धीरे धीरे एक एक करके टॉपिक बिल्कुल डीपली जाके आप लोग को डिस्कशन किए जाएंगे। ठीक है। तो आप लोग घबराइए नहीं, ये तो रिवीजन सीरीज है। अभी देखिए धीरे धीरे स्टार्ट क्या होता है। इस चैनल के माध्यम से आप लोग को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और अभी तो शुरू हुआ है चैनल, इसको धीरे धीरे ग्रो होने दीजिए। और ग्रो होने के साथ साथ में आप लोग खुद ही देखेंगे इसमें क्या क्या बदलाव हो रहे हैं और क्या क्या चीज़ें जुड़ रही हैं। आप लोग के लिए हर समय हर चीज़ इसमें फ्री ऑफ कास्ट रहेगी। कोई भी चीज़, एक भी रुपया इस चैनल के माध्यम से लास्ट तक नहीं लिया जाएगा जब तक यह चैनल जीवित रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट आप लोग का प्रोजेक्ट टाइगर था। तो प्रोजेक्ट टाइगर आप लोग का 1973 में आया था। कब आया था? 1973 में आया था। यूके के जिम कॉर्बेट से स्टार्ट हुआ था। या कब, कहाँ से स्टार्ट हुआ? कहाँ से स्टार्ट हुआ था? यूके के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से स्टार्ट हुआ था। तो स्टार्ट कब हुआ था? 1973 में। ठीक। बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु इसी के तहत घोषित किया गया था। पहले राष्ट्रीय पशु कौन था? शेर था। कौन सा था? शेर था आप लोग का राष्ट्रीय पशु था। लेकिन अब चेंज हो चुका है। किसे घोषित किया गया? बंगाल टाइगर को। ठीक है। वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र यूपी का कहाँ है? तो कालागढ़ बिजनौर में है। आप लोग कालागढ़ बिजनौर में है, लेकिन कालागढ़ एक बांध भी है। तो कालागढ़ बांध का है बिजनौर में ही, लेकिन किस नदी पर है? तो यह पूछा जाता है, रामगंगा नदी पर है। ठीक। रामगंगा नदी पर है, यह याद रखना आप लोग। क्योंकि रामगंगा कहाँ से गुजरती है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। तो यह बहुत चीज़ें आप लोग को याद करने वाली हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो
वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो कालागढ़ बिजनौर में। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी का राष्ट्रीय उद्यान आप लोग का है नेशनल पार्क। आप लोग देख लीजिए यूपी का राष्ट्रीय उद्यान और यूपी के नेशनल पार्क सारे देख लीजिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आप लोग का? यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क है आप लोग का दुधवा। ठीक है, दुधवा है कहाँ पर? तो लखीमपुर खीरी में है। ठीक, लखीमपुर खीरी कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में है। तो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो स्थापना इसकी कब हुई थी? 1968 में हुई थी। कब हुई थी? 1968 में। तो ये एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो इसकी स्थापना भी पूछ ली जाती है। तो 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। तो जब इसकी स्थापना हुई थी तब क्या था? दुधवा पशु विहार था। इसका क्या नाम था? दुधवा पशु विहार। तो उसके बाद में इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोग को एक बार ध्यान से देखना चाहिए और 2 बार क्लासेस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग को रट्टा हो जाए और रट जाएगा तो आप लोग या गलत नहीं करेंगे। ठीक है, 1977 में आप लोग का राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। कौन सा? फिर सॉरी 1968 में यह दुधवा पशु विहार बनाया गया था। फिर 1977 में आप लोग का राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। ठीक, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया था? 1977 में बनाया गया था। स्थापना पूछा जाए तो 1968 में। एरिया इसका पूछ लिया जाता है, क्योंकि यूपी SSSC का तो फेवरेट यही है कि हर चीज़ का एरिया पूछनी, हर चीज़ की इम्पोर्टेंट साइट्स की हाइट पूछनी। ठीक है, तो 490 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। तो कितना है? 490 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। यूपी के लखीमपुर खीरी तथा पीलीभीत, कहाँ? खीरी तथा पीलीभीत में फैला हुआ है। दोनों क्षेत्र कवर करता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब आई थी? ये भी 1987 में इसको शामिल किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर योजना में इसको कब शामिल किया गया था? 1987 में भी किया गया था, 1987-88 में, क्योंकि यूपी ने शामिल किया था। जब ये यूपी में था तब शामिल हुआ था, जब उत्तराखंड बना तो ऑलरेडी शामिल ही था। तो 1973 में भारत का प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, और लेकिन 1987-88 में यूपी में जब था जिम कॉर्बेट बोल रहे हैं, राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तब इसको शामिल किया गया था। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। कुछ गलत बोल दिए हैं लग रहा, तो फिर से थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। करेक्ट क्या कर लेते हैं? यहाँ पर हम बोले हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर योजना में इसको कब शामिल किया गया था दुधवा नेशनल पार्क को? तो 1987-88 में शामिल किया गया था, यूपी ने शामिल किया था। ठीक है, लेकिन आया कब था? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। यूपी के अकॉर्डिंग शामिल हुआ था 1987-88 में, ये याद रखना। हम शायद दुधवा उसका बोल रहे थे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बोल रहे थे, इसलिए उत्तराखंड में ऑलरेडी बोल दिए थे। ठीक है, तो वो थोड़ा गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, तो आप लोग थोड़ा उसको इग्नोर कर देना। ठीक है, यूपी के वन्य जीव अभिहार आप लोग के हैं 12। तो कितने हैं? 12 हैं वो यूपी के वन्य जीव विहार। कौन कौन से? यह आप लोग के लिए जानने लायक बात है। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार कहाँ है? तो चंदौली जिले में है। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1987 में स्थापना हुई थी। प्रथम वन्य जीव विहार है, उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जीव विहार है। कौन सा? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है कहाँ? चंदौली। तो चंद से चंद्रप्रभा हो गया, तो चंदौली से चंद से चंदौली हो गया। ठीक है, तो 1957 या कभी कदार पूछ लिया जाता है, क्योंकि प्रथम है तो प्रथम के 1957 और सन भी पूछे जा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा परसेंटेज चांस रहते हैं कि पूछ लिया जाए 1957। किशनपुर आप लोग का वन्य जीव विहार कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कतरनिया घाट आप लोग का कहाँ है? कतरनिया घाट कहाँ है? बहराइच में है। तो बहराइच में है, तो यह 1976 में स्थापित हुआ था। इसका सन पूछा जा चुका, तो सन भी इसका स्थापना वर्ष भी याद रखना। ठीक है, तो रानीपुर वन्य जीव विहार कहाँ आप लोग का? चित्रकूट में है। तो रानीपुर वन्य जीव विहार चित्रकूट में है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, रानीपुर आ जाता है तो रानीपुर देख के बौखला जाते हैं हम लोग का। स्टेट कहीं छत्तीसगढ़ दे दिया गया ना, तो छत्तीसगढ़ लोग लगा के आते हैं रानीपुर को। पता नहीं क्या दिमाग में चलता रहता है रानीपुर छत्तीसगढ़, लेकिन रानीपुर आप लोग का चित्रकूट में वन्य जीव विहार यूपी का। 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। और महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में हुई थी। तो महावीर स्वामी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे छोटा वन्य जीव विहार आप लोग का महावीर स्वामी है। इसका एरिया कितना है? 5 वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है महावीर स्वामी। और ललितपुर में तो है ही है, इसकी स्थापना वर्ष 1977, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले वन्य जीव, अब सॉरी क्या कह रहे थे, वन्य जीव विहार पर। अगला वन्य जीव विहार आप लोग का कौन सा? चंबल वन्य जीव विहार है। तो चंबल कहाँ है? आगरा, इटावा,
1979 में है। कहाँ है वो? आगरा इटावा 1979 आगरा इटावा के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। जैसे ये आगरा हो गया, ये आप लोग का इटावा हो गया, ठीक। तो दोनों मिला के क्षेत्र में फैला हुआ है चंबल वन्यजीव विहार, ठीक है। तो आगरा इटावा में फैला 1979 में स्थापना हुई थी। तो यह ज़्यादा पूछा नहीं जाता है क्योंकि दो जिले कवर करता है। आप लोग का आ जाता है 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न में आप लोग देखेंगे कि कैमूर वन्यजीव विहार कहाँ है? तो मिर्ज़ापुर में है। और मिर्ज़ापुर में तो है, ये सोनभद्र में साथ में फैला हुआ है। तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। किसका? कैमूर वन्यजीव विहार की। अगर देगा तो मिर्ज़ापुर देगा या तो सोनभद्र देगा, दोनों साथ में नहीं देगा, ठीक है। तो दोनों याद रखना आप लोगों का काम है। तो मिर्ज़ापुर सोनभद्र दोनों में फैला हुआ है आप लोग का कैमूर वन्यजीव विहार। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार फेमस है आप लोग का क्योंकि सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है यह उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है आप लोग का उत्तर प्रदेश हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका एरिया देख लीजिए, इसका एरिया है 2073 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार का एरिया बता दीजिए तो 5 वर्ग किलोमीटर है। सोच लीजिए कितना छोटा है, सबसे छोटा इसीलिए है। और इसका एरिया हस्तिनापुर का 2073 वर्ग किलोमीटर है, तो यह इसलिए सबसे बड़ा हो जाता है। तो यह है कहाँ पर? तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर 3 जिलों में फैला हुआ है यह आप लोग का हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। क्यों फैला हुआ है? क्योंकि इसका एरिया भी आप लोग देख लीजिए 2073 वर्ग किलोमीटर का एरिया भी कवर करता है। इसकी स्थापना पूछ ली जाती है क्योंकि क्यों पूछी जाती है इसकी स्थापना ही पूछी जाएगी। या तो सबसे बड़े की स्थापना पूछी जाएगी, या तो सबसे छोटे की स्थापना वर्ष पूछा जाएगा, या तो जो सबसे पहले स्थापित हुआ था उसका स्थापना वर्ष पूछा जाएगा। हमेशा 3 की चीज़ों के स्थापना वर्ष पूछने के प्रबल संभावना रहती है। तो 1986 में आप लोग का हस्तिनापुर वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। 9 नंबर आप लोग का वन्यजीव विहार आ जाता है। तो 9 नंबर वन्यजीव विहार कौन सा है? सोहागी बरवा। कौन सा? सोहागी बरवा वन्यजीव विहार आप लोग का महाराजगंज में है। 1987 में स्थापित हुआ था। ये पूछा जा चुका है आप लोग का, मिलान में भी आ चुका है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ चुका है। तो सारे टाइप से ये क्वेश्चंस बन चुके हैं जो आप लोग को पढ़ाए जा रहे हैं। तो कोई भी ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट वन्यजीव विहार नहीं है, और वन्यजीव विहार नहीं है, पक्षी विहार नहीं है, ठीक है। तो दोनों इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, और दोनों आप लोग देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, रट्टा मारेंगे। सोहेलवा जिसे कहते हैं और सुहेलदेव भी कहते हैं। तो सुहेलदेव आप लोग का वन्यजीव अभ्यारण्य आप लोग का कहाँ वन्यजीव विहार कहाँ है? श्रावस्ती में है। श्रावस्ती के साथ साथ में यह बलरामपुर में भी फैला हुआ है। तो बलरामपुर और श्रावस्ती दोनों के एरिया कवर करता है। तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। याद रखना इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कछुआ वन्यजीव विहार आप लोग का कहाँ है? तो कछुआ वन्यजीव विहार आप लोग का वाराणसी में है। याद रखना मांसाहारी कछुए यहाँ पाए जाते हैं। 1993 में स्थापित किया गया था कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन चुका है, बार बार पूछा जा चुका है। तो 12 नंबर आप लोग का टाइगर रिजर्व है। तो टाइगर रिजर्व पीलीभीत टाइगर रिजर्व आप लोग का है। तो पीलीभीत बहराइच बाघ रिजर्व है, ठीक है। तो इसको पीलीभीत बहराइच बाघ रिजर्व भी कहते हैं, लेकिन इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। तो याद रखना पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तो मेन इसका पीलीभीत है, तो पीलीभीत याद रखना, ठीक। तो बहराइच तक इसका एरिया फैला हुआ है। पक्षी विहार पर आ जाते हैं आप लोग का टॉपिक है। वैसे 13वां टॉपिक होना चाहिए था 12 नंबर के बाद में, 13 टॉपिक होना चाहिए था यह। और 13 टॉपिक आप लोग कहिए तो 13वां टॉपिक बनाइए, या तो इसको आज ही करवा दें। तो मेरे समझ से इसको 13वां टॉपिक बनाना चाहिए, क्योंकि टॉपिक जब अलग है तो इसका टॉपिक भी अलग रखना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और इसका पक्षी विहार का अगला टॉपिक आप लोग का पक्षी विहार है। तो पक्षी विहार ही डिस्कशन किया जाएगा, और विद मैप इसको भी डिस्कशन कर लिया जाएगा जो आप लोग के वन्यजीव विहार हो चुके हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।